हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज भी कई युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। वहीं अगर हम बात करें व्यवसाय की तो आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कई वर्ष जो है व्यवसाय करते हो गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन पर टैक्स की मार है। या कहीं हम बात करें तो हम अगर धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में आए दिन जो है ट्रेड फेयर लगता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं व्यापारी वर्ग जो है कहीं न कहीं नाखुश दिखता है और उनके द्वारा विरोध जो है जताया जाता है। लेकिन आज हम धर्मशाला में पहुँचे और आज हम उन युवाओं के लिए एक ऐसी तरकीब या एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिससे युवा, अगर उसे रोज़गार नहीं भी मिलता है, सरकारी नौकरी नहीं भी मिलती है, तो वह फिर भी अपना रोज़गार खुद स्थापित करते हुए उस पर टैक्स की मार भी नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ अगर बात करें तो जो ये आए दिन जो ट्रेड फेयर होते हैं, वह उनकी मार भी उन पर नहीं पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट न्यूज़ 24। मैं हूँ आपके साथ दीपक भारद्वाज। इस समय धर्मशाला में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बता दें, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से आरसेटी का एक कार्यालय है। वहाँ हम पहुँचे हैं और यहाँ पर हम आज निदेशक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि हम बात करें आए दिन जो है पिछले कई दशकों के, अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति से हर कोई जो है अनजान नहीं है, सभी को जो है आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश के बारे में पता है। वहीं अगर हम बात करें रोज़गार की, तो रोज़गार क्योंकि लोग जो है व्यवसाय करते हैं, अपने जो पुरखों के हैं, अपने पूर्वजों के जो व्यवसाय हैं, उन्हें जो है वह कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो टैक्स की मार है या फिर आए दिन जो ट्रेड फेयर लग रहे हैं, उनसे कहीं न कहीं वह खफ़ा होते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे उपाय की बात यहाँ पर करेंगे जिनसे युवा जो है अपने लिए ये रोजगार तो स्थापित करेगा ही करेगा, साथ ही साथ उस पे टैक्स की मार भी नहीं पड़ेगी, ट्रेड फेयर की मार भी नहीं पड़ेगी और कहीं न कहीं उसे जो है सरकारी नौकरी का जो एक लालच या कहें कि उसे जो एक आशा रहती है, वह आशा भी कहीं न कहीं वह छोड़ सकता है। तो इस समय हम आरसेटी पीएनबी आरसेटी में मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ पीएनबी आरसेटी के निदेशक श्री मदन लाल जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सर, बात करें क्योंकि आज अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में जो रोज़गार है, क्योंकि सरकारी नौकरी युवा जो है कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं फिर जब जो नौकरियों के लिए जो रिक्रूटमेंट निकलती है, फिर कहीं न कहीं वो कैंसल हो जाती है। कई युवा जो है रोज़गार से पीछे हट जाते हैं। वहीं साथ ही साथ व्यवसाय की बात करें तो टैक्स की मार जो है उन पर काफ़ी है। सबसे पहले बात करेंगे पीएनबी आरसेटी क्या चीज़ है, उसके बारे में थोड़ा-सा जनता को बताएँ कि आरसेटी क्या-क्या कार्य करती है? सर, मैं मदन लाल, डायरेक्टर आरसेटी पीएनबी। तो सर, मैं सबसे पहले आप ये बताना चाहूँगा कि पीएनबी आरसेटी 31 मार्च 2010 से यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो आज तक आरसेटी ने लगभग 10,000 कैंडिडेट ट्रेन किए हैं, जो कि अपना कार्य शुरू करने के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे भी वो अपना आजीविका कमा सकते हैं, अपना परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो कुछ काम करने के योग्य हमें उन्हें बनाते हैं। तो आज तक जो जितने हमने ट्रेन किए हैं, लगभग उन्होंने कोई लगभग 7,000 कैंडिडेट ने अपना काम स्टार्ट किया हुआ है, जो कि अपना थोड़ा बहुत काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, जिससे वो अपनी थोड़ी आजीविका कमाते हैं। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि आरसेटी एक ग्रामीण इलाकों के बेरोजगार युवकों को, जो कि 18 साल से लेकर 50 वर्ष तक की आयु के लोग को फ्री में ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। रहने की, खाने की व्यवस्था सारी फ्री होती है, जो कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसका सारा संचालन जो है वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा और MORD के द्वारा किया जाता है, जिससे बैंक पीएनबी इसको चलाता है। सर, बात करें पीएनबी आरसेटी की, तो यहाँ पर क्या-क्या ऐसी ट्रेनिंग जो है, तकनीकी जो है, युवाओं को जो है सीखने के लिए जो है यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है? यहाँ पर हमारे बेरोजगार युवकों को, जो हमारे यहाँ पर जो भी प्रचलन चलता है, जैसे मशरूम हुआ या मुर्गी पालन हुआ, फिर जूट बैग की, फिर हमारा टेलरिंग का, ब्यूटी पार्लर का, ये लोग हमारे कोई 35 के करीब ट्रेड हैं जिन्हें हम ट्रेनिंग देते हैं और हम ये ट्रेनिंग देकर उनको एक सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं, ताकि वो हमारे बैंक से जुड़ें, किसी बैंक संस्था से जुड़ें, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ें और उनको उसकी लोन लेने में उसको सहायता मिले। तो इस करके हम इनको सभी को ट्रेनिंग जो देते हैं उसमें सर्टिफिकेट इशू करके, ताकि वो उस सर्टिफिकेट के बेस पर अपना रोजगार कार्य स्टार्ट करे और
बैंक से लोन प्राप्त करें। जी। बात करें सर आज की डेट में हम बात करें क्योंकि काफ़ी वर्षों से जो है पीएनबी आरसीटी जो है धर्मशाला के कचहरी में उसके बाद ये नया भवन भी बना है। तो कितने लोग जो हैं ऐसे आप लोगों ने ट्रेन कर चुके हैं जो अपना स्वरोजगार जो है खुद से स्थापित कर चुके हैं और एक सफल उद्यमी यहाँ पर बने हैं? हाँ, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि 10,000 के करीब आज तक हमने जो ट्रेंड किए हैं, उसमें से जो लगभग 7,000 के करीब जिन्होंने कि अपना छोटा-मोटा काम स्टार्ट कर दिया हुआ है। जिससे कि कोई हमारे बड़े एंटरप्रेन्योर भी हैं, जिसमें से हमारे एक पंचरुखी में है, जो कि बाँस के बनाते हैं, तो वो भी एक अच्छे नेशनल लेवल पर तो वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो हमारे काफ़ी जो ट्रेन किए हुए हैं, वो अपना कार्य स्टार्ट किया हुआ है। जी। तो सर अगर हम बात करें क्योंकि इससे पहले 2019 में हमने कोरोना काल भी देखा था। ऐसे में कहीं न कहीं कई लोगों को जो है जो राज्य से बाहर नौकरी कर रहे थे, कइयों की नौकरी छूट गई, कइयों के बिज़नेस जो है बिल्कुल ठप हो चुके। लेकिन ये एक काम ऐसा है जो अपने हाथ का सीखा हुआ होता है, उसे जो है कहीं पे कभी भी जो है शुरू किया जा सकता है। कैसे देखते हैं क्योंकि एक अपना खुद का काम सीखा हुआ और जो दूसरा काम जिसके ऊपर दूसरे ऊपर डिपेंड रहते हैं, कितना निर्भर करता है अपने खुद के सीखे हुए काम पर? देखिए, हमने देखो किसी न किसी व्यक्ति का एक अपना हुनर होता है और उस हुनर को उजागर करने के लिए एक सरकार का ये बड़ा अच्छा कदम है, ताकि जो ग्रामीण लोग हैं, वो अपना हुनर बाहर दिखा नहीं पाते। उनको उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि हम इसको कैसे दिखाएँ। तो ये एक भारत सरकार की एक अच्छी बड़ी पहल है कि जिसके द्वारा जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, उनको एक अच्छा सुनहरी अवसर मिलेगा कि उनकी अपनी जो हुनर है, अपनी जो काबिलियत है, वो उसको दिखाने का, ताकि वो अपने हुनर को इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के माध्यम से वो अपने दिखा सकते हैं। वो अपना कार्य उस हिसाब से कर सकते हैं। सर बात करें तो लगभग जैसे क्योंकि युवा अगर यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आता है, कितने दिन की ट्रेनिंग रहती है? कितने दिन उन्हें सीखना पड़ता है? और उस ट्रेनिंग के बीच में क्या क्यों कुछ वो सीखता है? हाँ, हमारे इस ट्रेनिंग के जैसे हमारा मशरूम उत्पादन है, इसमें हम 10 दिन का ट्रेनिंग है। दूसरा हमारा एक मेडिसिन प्लांट का, जो कि मेडिसिन प्लांट जिसमें कि हमने दवाइयों का बनाने के लिए जो प्लांट उगाते हैं, उनके लिए वो भी हमारा 10 दिन का है। और फिर हमारा कृषि उद्यमी है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी है, वो भी हमारा 12 दिन का एक प्रोग्राम रहता है। मुर्गी पालन का है, मुर्गी पालन का हमारा 31 दिन का प्रोग्राम रहता है, जिसमें कि हम मुर्गी पालन के बारे में सारा और उनको मुर्गी पालन के जो जहाँ पर कोई यूनिट स्थापित हुआ है, उसमें उसकी विजिट करवाते हैं, उनको प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो ये बाकी हमारा एक और है कस्टम ज्वेलरी, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, वो भी हम उनको इसकी ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो आजकल देखिए आजकल आज ज़्यादातर आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ज़्यादा प्रचलन चला हुआ है। तो हम वो भी उसकी भी ट्रेनिंग 2 दिन की ट्रेनिंग होती है। और सॉफ्ट टॉयज, जो आजकल बाजार में छोटे छोटे टॉय मिलते हैं, सॉफ्ट टॉयज जिसको बनाने के लिए, उसकी ट्रेनिंग भी हम यहाँ पर दी जाती है, जो कि 14 दिन की होती है। ब्यूटी पार्लर का अभी हमारे हाल ही में पिछले 21 तारीख को बैच खत्म हुआ, जो कि 34 दिन का था। और इसमें हमारे लगभग 32 लड़कियों ने भाग लिया और उन्होंने हमारे इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा सारे जो भी प्रैक्टिकल जो भी इसमें ब्यूटी पार्लर की कोर्सेज में आता है, वो सारा उन्होंने बड़ी अच्छी खूबी से सीखा। और इसके बाद हमारे आता है जूट बैग जो हम बैग बनाते हैं, उसका भी हम प्रोग्राम है 14 दिन का, वो भी 14 दिन का है। ये सारा जो हमारा 12 दिन या 15 दिन 31 दिन का, ये सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें कोई भी पैसा कैंडिडेट का नहीं लगता है। इवन कि जो हमारा प्रैक्टिकल का जो भी कुछ काम करने का जो भी सामान यूज होता है, वो सब हमारे द्वारा ही बैन किया जाता है। बस कैंडिडेट यही चाहेगा कि वो हमारे यहाँ इस संस्थान में आकर अपनी ट्रेनिंग प्राप्त करे। इसके अलावा सर अगर बात करें तो क्योंकि जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं वो कौन लोग होते हैं? कि प्रोफेशनल होते हैं या इसके साथ जैसे मैंने बात की तो कई महिलाएं जो है उन्हें बैंक खाता खुलवाने में कहीं प्रॉब्लम आती है, तो साथ साथ ट्रेनिंग तो आप देते हैं, इसके साथ साथ क्या ये चीज़ें भी उन्हें सिखाई जाती है? हाँ, हमारे यहाँ पर हमारे आरसीटी में 2 फैकल्टी मेंबर हैं, जो कि पूरे बैंक के बारे में बताएंगे, बैंक की स्कीम्स बताएंगे, बैंक में कैसे जोड़ना है, कैसे क्या करना है, वो सारे उनको बताते हैं। और उसके बाद हमारा एक ट्रेंड, जो कि स्किल ट्रेंड जिसको बोलते हैं, स्किल ट्रेंड ट्रेनर होता है,
उसको बुलाते हैं, तो वो उस कार्य में पूरा स्किल होता है, उसको वो सिखाता है, तो वो उसके बाद वो उनको ट्रेन करता है। जी। इसके अलावा क्योंकि बात करें तो पीएनबी आरसीटी है, पीएनबी से जुड़ा हुआ एक ये उद्यम इंस्टीट्यूट है। तो क्योंकि जब यहाँ से जो युवा जो है ट्रेनिंग लेकर जाता है, तो बाद में क्योंकि अपना जो स्वरोजगार उसने स्थापित करना है, तो कहीं न कहीं उसको कैपिटल की ज़रूरत है, फंड की ज़रूरत है। तो ऐसे में आरसीटी किस तरह से उन्हें मदद करता है? क्या उन्हें बैंक में लोन मिलता है? कितना उन्हें या फिर उसमें क्योंकि सब्सिडी भी मिलती है, ऐसे जो है सरकार के जो है कार्यक्रम भी चल रहे हैं? हाँ, सरकार के द्वारा जो भी स्कीम चलाई जाती हैं, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, जन धन योजना है, इसके बारे में फैकल्टी हमारे सारे इसको बताते हैं। और हमारा जो आरसीटी है, अगर जो यहाँ से ट्रेंड होकर जाता है, अगर उसको फंड की ज़रूरत होती है, तो वो यहाँ से हम एप्लीकेशन भर के जिस बैंक में जो चाहता है कि हम इस बैंक में लेना चाहते हैं, अपनी बिजनेस चलाने के लिए हमें इसके ऐप चाहिए, तो हम उस बैंक को हम एप्लीकेशन भेज देते हैं। क्या आसानी से फिर उनके लोन हो जाते हैं सर? हाँ, उसके अब हम उससे बात करते हैं कि भाई ये जो हमारा ट्रेनर है, इसकी ये इतनी रिक्वायरमेंट है, तो वो ये सारे बड़ी अच्छी कॉपरेशन से वो हमारा काम करते हैं। बात करें तो महिलाओं के लिए कितनी सब्सिडी रहती है, पुरुषों के लिए कितनी सब्सिडी रहती है हाँ, इसमें? ये अब एक प्रधानमंत्री ग्रामीण ग्रामीण स्वरोजगार योजना है, जो पीएमजीपी बोलते हैं, स्वरोजगार योजना। तो इसमें 35% तक लेडीज को छूट होती है, सब्सिडी मिलती है, सरकार द्वारा दी जाती है। सर अगर बात करें क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो अभी हाल फिलहाल में कौन से कोर्सेज जो हैं शुरू करवाने वाले हैं या शुरू हो चुके हैं, जिसमें हम बात करें क्योंकि युवा जो इस समय हमें देख रहा है, जो क्योंकि अपने भविष्य के लिए चिंतित है, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, उन्हें क्या बताना चाहेंगे कौन सा प्रोग्राम जो है अभी यहाँ पे शुरू होने वाला है जिसमें वह भाग ले सकते हैं? हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बेरोजगार युवा युवतियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर कल से टेलरिंग का कोर्स शुरू होगा, जिसमें कि हमारी लगभग 10 सीटें खाली हैं अभी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी अपना नाम यहाँ दर्ज कराएं। तो मैं और अगले जो आने वाले भविष्य में जो हम प्रोग्राम कराने जा रहे हैं, जो ट्रेनिंग कराने जा रहे हैं, वो हमारा जूट बैग का रहेगा, कस्टम ज्वेलरी का रहेगा, और हमारा मशरूम का भी हम ट्रेनिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी ट्रेनिंग यही होंगी। हमारा जो लक्ष्य था, गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है कि ग्रामीण लोगों को ट्रेन करना है, तो हमारा लक्ष्य था 1150 कैंडिडेट साल में ट्रेन करना है। तो अब तक लगभग हम 350 कैंडिडेट ट्रेन कर चुके हैं। तो हम यही चाहेंगे कि जितने भी कैंडिडेट जो इच्छुक हैं, वो जल्दी से जल्दी अपना नाम यहाँ दर्ज करवाएं, ताकि हम उस हिसाब से हमारा जो बैच बनता है वो 35 कैंडिडेट का बनता है, ताकि हम उस हिसाब से सारा अरेंज कर दें। तो मैं आपके माध्यम से सभी बेरोजगारियों को, या जो भी इसमें इंटरेस्ट रखना चाहता है, करना चाहता है, वो उसमें भाग ले सकता है और अपना नाम लिखा सकता है। जी, धन्यवाद सर। क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं एक जो डॉल यहाँ पर रखी, क्या ये भी आप लोगों की जो ट्रेनिंग दी हुई है उनके द्वारा बनाई गई है? हाँ, ये भी हमारा एक, जब ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, तो ये भी हमारा एक ट्रेनर के द्वारा बनाया गया सामान है। ये बहुत अच्छा लगा था, तो हमने भी यहाँ पर इसके लिए दिखाने के लिए रखा हुआ है। इसमें मुझे जहाँ तक लग रहा है, इसमें तो जो रस्सी है उसका इस्तेमाल किया गया है। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ पीएनबी आरसीटी के निदेशक श्री मदन लाल जी, और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो युवा, जो क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की या भारत की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं जो है रोजगार जो है, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, युवा जो है अपना हिमाचल प्रदेश को छोड़ के अन्य राज्यों में जा रहे हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी फीस भर रहे हैं, और वो ट्रेनिंग लेने के बाद भी कहीं ना कहीं जो है पीछे रह जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक ऐसा सुनहरा अवसर है जहाँ पर युवा जो है अपना खुद का काम सीखे हुए, क्योंकि जब हम बात करें खुद के काम को सीखे हुए, तो उसे किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पीएनबी आरसीटी है वह उन्हें मदद करती है, उनके रोजगार को खुद को विकसित करवाने के लिए उन्हें ट्रेंड करती है। उसके बाद पीएनबी आरसीटी उन्हें मदद करती है बैंकों से लोन
लोन लेने के लिए, और कहीं ना कहीं उन्हें सब्सिडी भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं युवा जो है, जो आज की डेट में जो रोजगार ढूंढ रहा है, जो जिसे इसमें बड़े बहुत ज़्यादा फंड की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर छोटा सा रोजगार आप जो है 1.5 से 2 लाख 3 लाख रुपए तक लगाकर जो है यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपना रोजगार स्थापित कर सकते हो, और वहीं से कहीं ना कहीं आप 10,000 20,000 से 50,000 रुपए की तक इनकम जो है यहाँ पर आप जनरेट कर सकते हैं। तो एक बहुत सुनहरा अवसर है, जो जितने भी युवा हैं जरूर हम चाहेंगे कि वह जो है पीएनबी आरसीटी यहाँ धर्मशाला में पहुंचे, क्योंकि आपको एड्रेस भी हम जरूर बताएंगे। तो आरसीटी का जो कार्यालय है ये महाविद्यालय के कॉलेज के बिल्कुल साथ, और जो शहीद स्मारक है उसके बिल्कुल बीच में जो ये इंस्टीट्यूट है, और जरूर यहाँ पर पहुंचे, अपना नाम जो है यहाँ दर्ज करवाएं, और जरूर ये सर आपका नंबर है, तो ये निदेशक का नंबर जो है हम जरूर बता रहे हैं, जिन्हें जो भी इच्छुक है, जो जानकारी लेना चाहते हैं, या इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो उन्हें ज़्यादा जानकारी की जरूरत हो, वह सर से नंबर पे बात कर सकते हैं। सर का नंबर है 9816389602। तो ये है पीएनबी आरसीटी, जो युवा को रोजगार के लिए जो है ट्रेन करती है, तैयार करती है, उन्हें मदद करती है स्वरोजगार स्थापित करने में। तो आज की ये बातचीत किस तरह से लगी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इसके अलावा अगर कोई भी जानकारी आपको पीएनबी आरसीटी के रिलेटेड अगर आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमें आप बता सकते हैं। वहाँ हम ज़रूर आपकी जो क्वेरी है हम उसे ज़रूर रिजॉल्व वहाँ पर करेंगे। तो फिलहाल स्ट्रीम के साथ आप मुझे यानी कि दीपक भारद्वाज को दें इजाज़त। नमस्कार।